यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुष से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी रहती है। हजारों हजारों विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठा कर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सबकी अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद अर्घ्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा है, अतः धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान में बैठकर स्वर्ग को जाइए। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करते हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव है, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों से स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरी के समान, धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंची नीचे गड्ढे, कहीं पिछला देने वाले चिकने ठेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं से फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार हैं, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वर्ग, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कड़ों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बार बार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वहाँ महान कष्ट और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकांकी पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधों से रहित होते हैं।
अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता, कंठ, होठ और तालु सूखे होते हैं, वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा सुधा की आग से जले रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीहा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए शिकंजों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते हैं, किन्हीं के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है, किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुद्रों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और बिंदी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हैं और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता है वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे वो दुराचारी राजा हो, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप कर्म की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंडो महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रम से नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब ये दूत
शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त से स्त्रोत्र बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनकी पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानक का, 8वीं का काल रात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उनके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके शिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई है। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके शिवा सुघोर, सूतम, तीक्ष्ण, पद, संजीवन, सट, महाकाय, अतिलोम, सुभिम, कट, कटंकट, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद, सुचक्र, कालसूत्र, पतर्दन, सूचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण, कूप, अंगार, राशि, भवन, ऐसरक, पीयू, हृदय, वीरामय, तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कर्तु, तप्त, जतु, पंकले, पुंतिमांस, द्रव, त्रपु, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुटसालमली, दुरिष्ट, सुम्हानाद, प्रभाव, सुप्रभावन, श्रक्ष, मेष, वृक्ष, शल्य, सिंहासन, व्याघ्रानन, मृगानन, शुक्रानन, श्रानन, महिषानन, वक्रानन, मेश्वरानन, ग्राह, कुंभीर, नक्र, सर्प, कुर्म, वायस, गृध्र, उलूग, जलूका, शार्दूल, कपि, कर्कट, गंड, पूतिवक्त्र, रत्राक्ष, पूति, मृतिक, कणा, धूम, तुषाग्री, कर्मी, निचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान्न, श्रभोजन, लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुधारुण, संकट, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरुष, कटा है, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुसुप्त, लोह संग, अय शंकु, प्रपूरण, घोर, अशितालवन, अस्थिभंग, परपेंडक, नीलयंत्र, अत्सियंत्र, इष्युयंत्र, कूट, अंश, प्रमदन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्त लोहमयी शिला, सुरधाराभ पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अंधकूप, पूयकूप, सातन, सुमलोलुखल, यंत्रशिला, संकटलांघन, तालपत्राशिवन, महामस, कमंडप, सम्मोहन, अतिभंग,
तप्त सूल अयोग गुड़, बहु दुख है महादुख है, कसमल समल हालाहल, विरूप भीमरूप भीषण, एक पाद दिपात तीव्र तथा अविची, यह अविची अंतिम नरक है। इस प्रकार ये क्रम से 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रोरो से लेकर अविची तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उसकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप से होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तरण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रम से पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोग कर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां से दुख भोग कर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रम से गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है, वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती है। वहाँ ऐसे ऐसे नरक है जो न कभी देखे गए थे और न कभी सुने ही गए थे। वह हम लोग न तो जान सकती है और न देख सकती है।